everyone and welcome back to my channel. So in today's class, we are going to start with conditional selection and replacement in NumPy. Now यहाँ पर सबसे पहले हमको एक फंक्शन के बारे में पढ़ना होता है दैट इज np.where. अब यहाँ पर हम जो ये where फंक्शन यूज कर रहे हैं ये एक ऐसा फंक्शन होता है विच इज बेसिकली यूज टू अप्लाई कंडीशंस ऑन एरे. अभी तक हमने देखा कि हम नॉर्मली कंडीशंस को किस तरीके से यूज कर सकते हैं. हमने देखा कि इफ एल्स किस तरीके से काम करते हैं, एल इफ एल्स. यहाँ पर हमने ये जो चीजें डिस्कस करी हैं बस सेम टू सेम चीजें हमको यहाँ पर एरेज के अंदर डिस्कस करनी है. वो हम किस तरीके से करते हैं. नाउ np.where फंक्शन को हम यहाँ पर दो तरीकों से यूज कर सकते हैं. सबसे पहले हम यूज कर सकते हैं इसको कंडीशनल सिलेक्शन के अंदर. सेकेंडली इट कैन बी यूज्ड इन कंडीशनल रिप्लेसमेंट. कंडीशनल रिप्लेसमेंट के अंदर इसको यूज कर सकते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि इसको हम कंडीशनल सिलेक्शन के अंदर किस तरीके से यहाँ पर यूज कर सकते हैं. कंडीशनल सिलेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर हमने लेट से एक एरे बनाया, ARR नाम से एक एरे बनाया, 1 2 3 4 5. यहाँ पर मैंने 5 एलिमेंट्स का यहाँ पर एरे तैयार करा. यहाँ पर क्या होता है, ये जो वेयर फंक्शन हम यूज करें यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर हम कोई ऐसी कंडीशन मेंशन करते हैं जो अगर ट्रू हो जाती है तो यहाँ पर ये क्या करता है, मुझे जो भी मेरी कंडीशन ट्रू है उसके बेसिस पे यहाँ पर मुझे इंडाइसेस मतलब इंडेक्स को मुझे यहाँ पर रिटर्न कर देता है. जैसे मैंने एक कंडीशन यहाँ पर स्पेसिफाई करी कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एरे के अंदर के वो एलिमेंट्स चाहिए विच आर ग्रेटर देन 3. मैंने ये वाली कंडीशन दी कि मुझे वो वाले ही एलिमेंट्स चाहिए जिनकी वैल्यू 3 से बड़ी है, 3 के इक्वल भी नहीं है, 3 से बड़ी होनी चाहिए. तो वो वैल्यूज को सबसे पहले सर्च करेगा, क्या यहाँ पर ये 3 से बड़ा है, नहीं है, तो यहाँ पर ये फॉल्स आएगा. इज 2 ग्रेटर देन 3, नहीं, फॉल्स आएगा. इज 3 ग्रेटर देन 3, नहीं, फॉल्स आएगा. इज 4 ग्रेटर देन 3, यस, यहाँ पर मुझे ट्रू देगा. इज 5 ग्रेटर देन 3, यस, यहाँ पर भी जहाँ पर भी मुझे वैल्यूज ट्रू मिल रही है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का ये मुझे यहाँ पर इंडेक्स रिटर्न कर दे देता है. ठीक है, इसमें एक बार कोड में समझते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से काम करता है. सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर एक एरे बना लेते हैं, ARR np डॉट एरे पर यहाँ पर मेंशन करेंगे एंड ओके. सबसे पहले हमको यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा numpy को. ठीक है, तो numpy को जब भी हमको इंपोर्ट करना होता है वी कैन सिंपली राइट इंपोर्ट numpy एज np. आप चाहो तो numpy भी यूज कर सकते हो, नहीं तो हम यहाँ पर मेनली np को यूज कर रहे होते हैं. ठीक है, एक एरे बनाते हैं लेट्स से 10 20 30 40 एंड 50 का. ठीक है, मेरे पास ये 5 एलिमेंट्स का यहाँ पर मैंने एरे तैयार कर लिया है. अब मैं क्या चाहती हूँ कि np डॉट मुझे करना है वेयर. लेकिन वी कैन डू वन थिंग, हम इसका जो एक रिजल्ट यहाँ पर ऑब्टेन होगा उसको हम एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे. दैट वुड बी np डॉट वेयर करेंगे. अब यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर आई हैव टू मेंशन द कंडीशन. लेट द कंडीशन इज कि जो भी एरे है मेरा उसमें मुझे वो इंडेक्स रिटर्न कर दो जिसकी वैल्यू यहाँ पर 25 से ज्यादा है. ठीक है, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मैंने कंडीशन क्या लिखी, ये जो पर्टिकुलर एरे है इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज मेरे पास 25 से ज्यादा है मुझे उनके इंडेक्स यहाँ पर चाहिए. एंड लास्टली हम यहाँ पर कर सकते हैं प्रिंट एंड अपने रिजल्ट को प्रिंट करवाएंगे. इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश. तो यहाँ पर इसने क्या करा, मुझे यहाँ पर 3 इंडेक्स रिटर्न करके दिए हैं दैट इज 2 3 एंड 4. इसको एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं. अगर मैं आती हूँ अपने सेकेंड इंडेक्स पे दैट इज 0 1 2, 30 is greater than 25, similarly with 40 and 50. तो यहाँ पर इसने मुझे क्या करा, मुझे यहाँ पर तीनों के इंडेक्स रिटर्न कर दे दिए. ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से वैल्यूज भी एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ. जैसे इसने मुझे यहाँ पर सिर्फ इंडेक्स ला कर दिए लेकिन मुझे क्रॉस चेक यहाँ पर आकर करना पड़ा कि क्या इसने जो वैल्यूज मुझे दी है, क्या इसने जो मुझे इंडेक्स दिए हैं, क्या वो वाकई में करेक्ट है या फिर नहीं है. तो यहाँ पर हम एक और काम कर सकते हैं, हम यहाँ पर इसकी वैल्यूज को भी प्रिंट करवा सकते हैं. वैल्यूज को प्रिंट करवाने के लिए वी कैन सिंपली मेक अ वेरिएबल नेम्ड वेरिएबल एंड यहाँ पर मैं लिखूंगी ARR. अब यहाँ पर हमने एक चीज पढ़ी है एंड दैट इज कि जब भी मैं यहाँ पर लिखती हूँ एरे एंड पैरेंथेसिस के अंदर मैं अगर यहाँ पर कोई भी इंडेक्स मेंशन करती हूँ तो मुझे उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होती है वो मुझे यहाँ पर प्रिंट करके दे देता है. ठीक है, वही सिंपल फॉर्मूला मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है. ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये जो मैंने फंक्शन अप्लाई करा है वेयर नाम का, ये क्या कर रहा है, ये मुझे यहाँ पर इंडेक्स रिटर्न कर दे रहा है. लेकिन अगर मैं सेम चीज को अपने एरे के पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर मेंशन कर दूं दैट इज np डॉट वेयर एंड इसके अंदर मैं अपनी कंडीशन मेंशन करूं
दैट इज एरे में जितने भी एलिमेंट्स 25 से ज्यादा है, 25 से ग्रेटर है, वो मुझे यहाँ पर देगा। अब सबसे पहले ये क्या कर रहा था, यहाँ पर ये इंडेक्स दे रहा था, जो इंडेक्सेस मेरे इस रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर जाके सेव हो रहे थे, एंड यहाँ पर उसने प्रिंट करवा दिया। ये भी वही काम करेगा, ये इंडेक्स रिटर्न कर कर तो देगा, लेकिन जब मैंने यहाँ पर बाहर लिख दिया एरे ऑफ, अब अंदर तो मेरे पास इंडेक्स है, तो एरे ऑफ इंडेक्स का मतलब कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है, वो वैल्यूज जाकर इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगी। एंड सिंपली हम क्या कर सकते हैं, अपने वैल्यूज नाम के वेरिएबल को यहाँ पर सिंपली लास्ट में आके वैल्यूज को अपन प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, वन थिंग, हमको यहाँ पर स्क्वायर पैरेंथेसिस को यूज करना होगा, क्योंकि जब भी हम इंडेक्स को यहाँ पर पॉइंट आउट करवाना चाहते हैं, दैट इज कि जब भी हम किसी भी इंडेक्स पे वैल्यू चाहते हैं, तो यहाँ पर हम स्क्वायर पैरेंथेसिस को यूज करते हैं, नॉट द राउंड वंस। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर सबसे पहले तो उसने मुझे वो 3 इंडेक्स दे दिए, ड्यू टू दिस इसने मुझे यहाँ पर 3 इंडेक्स दिए, एंड बिकॉज हमने यहाँ पर वैल्यूज नाम का वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर इंडेक्स की वैल्यूज आकर स्टोर हो रही थी, तो यहाँ पर इन तीनों इंडेक्स पे जो भी वैल्यूज है, इसने मुझे यहाँ पर वो लाकर दे दिया। ठीक है, तो ये तो होता है हमारे पास कंडीशनल सिलेक्शन की, हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन कि मेरे पास कौन से इंडेक्स पे मेरी जो कंडीशन है वो यहाँ पर ट्रू हो रही है, तो वो इंडेक्स मुझे यहाँ पर रिटर्न कर कर मिल जाता है। सेकेंडली हम बात करते हैं अबाउट कंडीशनल रिप्लेसमेंट। कंडीशनल रिप्लेसमेंट ऑल्सो वन थिंग, कंडीशनल सिलेक्शन जो वो हमारे पास यहाँ पर होता है, इसके अंदर वी आर टेकिंग वन आर्ग्यूमेंट। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक ही आर्गुमेंट ले रहे हैं, लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं कंडीशनल रिप्लेसमेंट की, सो यहाँ पर वी आर टेकिंग 3 आर्ग्यूमेंट्स। वो 3 कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं, सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं कि इसका सिंटैक्स किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले वी आर राइटिंग np डॉट वेयर, एंड यहाँ पर सबसे पहले वी आर मेंशनिंग द कंडीशन, जो भी कंडीशन मैं चाहती हूँ कि ये चेक होनी चाहिए। ठीक है, नाउ इट इज वेरी मच लाइक इफ एल्स, जो कि हमने पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, पहले क्या होता था कि इफ में हम यहाँ पर कुछ ना कुछ कंडीशन लिखते थे, अगर वो कंडीशन मेरी ट्रू हो जाती है तो यहाँ पर कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि एग्जीक्यूट हो जाते हैं। लेकिन अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो यहाँ पर मेरे पास एल्स ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाते हैं। सेम काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, सबसे पहले हम कंडीशन स्पेसिफाई कर रहे हैं। अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो यहाँ पर आई एम मेंशनिंग द वैल्यू दैट शुड बी प्रिंटेड इफ द कंडीशन इज ट्रू। अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो क्या वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए वो हम यहाँ पर लिखते हैं, एंड अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, उस केस के अंदर जो भी वैल्यू है वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी प्रिंट होकर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंडीशनल रिप्लेसमेंट को यूज करते हैं। नाउ अगर मैं इसका आपको ये एग्जांपल करके दिखाऊं, दैट इज लेट्स से कि मेरे पास एक एरे गिवन है, सो वी आर गोइंग टू कंसिडर दिस सेम एरे। ठीक है, यहाँ पे मैंने 5 एलिमेंट्स ले रखे हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक कंडीशन के बेसिस पे यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है लो वैल्यूज को हाई वैल्यूज से। मतलब लेट्स से कि हमारी कंडीशन है कि जितने भी एलिमेंट्स 25 से ग्रेटर हैं, उन सबको मैं कैटेगरी में डाल रही हूँ विच इज कॉल्ड हाई, और जितने भी वैल्यूज 25 से यहाँ पर लेस है उनको मैं कैटेगरी में डाल रही हूँ दैट इज लो। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं बाय यूजिंग कंडीशनल रिप्लेसमेंट। इसको भी एक बार देख लेते हैं, इसको अपन कर लेते हैं कमेंट आउट सिंपली, एंड यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, हमने अपना एरे बना ही रखा है। हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट के अंदर अपनी वैल्यूज को यहाँ पर स्टोर करवा लेंगे। np डॉट वेयर लिखेंगे सबसे पहले, एंड यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन क्या है मेरी, कि जितने भी एलिमेंट्स मेरे पास 25 से बड़े हैं वो यहाँ पर चेक होनी चाहिए, एंड इफ द कंडीशन इज ट्रू मुझे यहाँ पर प्रिंट करवाना है हाई, और अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो मैं यहाँ पर एक लो करके प्रिंट करवा सकती हूँ। ठीक है, इसको कर लेते हैं प्रिंट रिजल्ट। ठीक है, करते हैं इसको सेव एंड रिफ्रेश। तो इसने मुझे क्या करा, मुझे इसने एक एरे बनाकर दिया विद द रिप्लेस्ड वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन विच इज मेंशन्ड हियर। सबसे पहले इसने चेक करा कि यहाँ पर जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है क्या वो 25 से ग्रेटर है या फिर नहीं है। 25 से ग्रेटर नहीं है तो इसने क्या किया, इसने यहाँ पर ये लो को प्रिंट करवा दिया। सेकंड में भी मेरे पास 20 है विच इज नॉट ग्रेटर देन 25, तो इसने वापस से यहाँ पर लो प्रिंट करवा दिया। फिर जितनी भी हमने कंडीशन चेक करी है उसमें 30, 40, 50 ऑल दीज 3 वैल्यूज आर ग्रेटर देन 25, तो इसने क्या किया, मुझे जो भी वैल्यू यहाँ पर कंडीशन ट्रू होने पे प्रिंट होनी चाहिए वो यहाँ पर मेरे पास हाई प्रिंट होकर आ रहा है।
तो क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको कहाँ पर यूज कर सकते हैं। ऑल्सो वी कैन डू वन थिंग, यहाँ पर हम वैल्यूज को रिप्लेस भी करवा सकते हैं। लेट्स से इसको कर लेते हैं कमेंट आउट। मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैंने एक एरे बनाते हैं, इसको अपन चेंज कर लेते हैं। ओके लेट्स से यही वाला एरे रहने देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं इतनी देर से चेक कर रही हूँ कि जितनी भी वैल्यूज मेरे पास 25 से ग्रेटर है उनमें कुछ ना कुछ ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, या तो हाई आ रहा है या फिर लो आ रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स से कि मैंने क्या करा, मैंने कंडीशन यहाँ पर मेंशन करी, रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाएंगे, सिमिलरली np डॉट वेयर करेंगे, यहाँ पर अपनी कंडीशन मेंशन करेंगे, हम अपनी कंडीशन मेंशन करेंगे दैट इफ द एरे एलिमेंट्स आर लेस देन 25, तो उस केस में मुझे क्या करना है, अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो जाती है उस केस के अंदर मुझे उस पर्टिकुलर एलिमेंट को 0 से यहाँ पर रिप्लेस करना है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं क्या चाहती हूँ कि जो एलिमेंट जैसा था वो वैसा ही यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाना चाहिए। प्रिंट करवा लेंगे अपने रिजल्ट को, सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पर इसने मुझे एक एरे क्रिएट कर दिया जिसमें मेरे पास जितनी भी वैल्यूज 25 से कम है वो दोनों ही वैल्यूज मेरे पास यहाँ पर 0 से रिप्लेस हो चुकी है। तो सबसे पहले इसने क्या करा, इसने कंडीशन चेक करी, इस 10 लेस देन 25 हमारी कंडीशन ट्रू है, ट्रू वाली जगह पे जो भी वैल्यू होगी उससे ये रिप्लेस हो जाएगी, तो यहाँ पर आ गया 0। सेकंड केस के अंदर भी जहाँ पर हमने 20 मेंशन करा, 20 इज ऑल्सो लेस देन 25, तो इसने वापस से 0 से इसको रिप्लेस कर दिया। थर्ड पे जब हम आते हैं तो 30 इज ग्रेटर देन 25 नॉट लेस देन 25, तो इसने क्या करा, इसने ये जो एल्स वाला पार्ट है, जो पार्ट एग्जीक्यूट होना होता है व्हेन योर कंडीशन इज फॉल्स, तो मतलब यहाँ पर तो मैंने एरर लिख रखा है, इसका मतलब क्या है कि ओरिजिनल एरर मेरा जो है वहां पर इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो वैल्यू है वही वैल्यू हमको रखनी है, वी डोंट हैव टू मेक एनी चेंजेस। लेट से कि मैं चाहती हूँ कि जितनी भी वैल्यूज 25 से कम है वहां पर 0 प्रिंट होना चाहिए, जितनी भी वैल्यूज 25 से ग्रेटर है उसकी जगह पे यहाँ पर मैं 1 को प्रिंट करवाना चाहती हूँ, ठीक है। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो मेरे पास एक न्यू एरे यहाँ पर जनरेट होकर आया है जिसके अंदर मेरे पास जितनी भी वैल्यूज 25 से कम है इनमें 0 आ रहा है, जितनी भी वैल्यूज 25 से ग्रेटर है दैट मीन्स मेरी कंडीशन फॉल्स है, वहां पर मेरे पास यहाँ पर 1 रिटर्न होकर आ रहा है, ठीक है। रिप्लेसमेंट हमने पढ़ा, तो ये सारी की सारी चीजें काम कहाँ पर आती है, ये सारी चीजें काम आती है जब हम बात करते हैं अबाउट डेटा साइंस। तो डेटा साइंस अगर आपने सुना हो तो वहां पर क्या होता है, वहां पर वी आर हैविंग मल्टीपल स्टेप्स जस्ट टू क्लीन द डेटा। हमारा जो डेटा है वो प्रॉपर प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पर रेडी हो जाए, हम यहाँ पर मशीन लर्निंग के जितने भी एल्गोरिदम्स होते हैं, जो भी मॉडल्स होते हैं वो उन पर अप्लाई कर पाए, तो उसके लिए मेरा क्या होना चाहिए, जो डेटा है वो रिलायबल होना चाहिए और वो क्लीन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर डेटा मिसिंग है, कहीं पर रॉन्ग डेटा है, कहीं पर डेटा ही नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को हमको सबसे पहले देखना होता है, उसी के बाद हम नेक्स्ट स्टेप्स पे यहाँ पर प्रोसीड करवाते हैं। तो लेट्स से कि मैंने क्या करना है, मुझे एक मार्क्स नाम का यहाँ पर एक एरे दे रखा है लेट्स से, उसके अंदर स्टूडेंट्स के मैंने यहाँ पर मार्क्स स्टोर करवा रखे हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर फेल हुए, उन्होंने यहाँ पर या तो एग्जाम नहीं दिया हो, तो उस केस के अंदर हमारे पास कुछ वैल्यू हो सकती हैं जो कि अलग हो। तो उन सारी की सारी वैल्यूज को हमको सिमेट्रिक करना है, तो वो किस तरीके से हम यहाँ पर अपने फंक्शन को यूज कर सकते हैं। एक बार देखते हैं कि ये किस तरीके से पॉसिबल है। एक न्यू एरे बना लेते हैं अपन यहाँ पर, मार्क्स के नेम से यहाँ पर एक एरे बनाते हैं, np डॉट एरे, इसके अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करवा लेते हैं, लेट्स से 90 -1। -1 मैं वो वैल्यूज यहाँ पर ले रही हूँ जो कि मुझे रिप्लेस करवानी है, जिनकी ओरिजिनल वैल्यू यहाँ से मिसिंग है, ठीक है। 87 79 एंड -1, लेट्स से 81, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ वैल्यूज हैं जो कि मैंने लिखी है अपने एरे के अंदर। नाउ सबसे पहले मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक क्लीन नाम का यहाँ पर एक वेरिएबल बना सकती हूँ। हमेशा हमको वेरिएबल ऐसे डिजाइन करने चाहिए जिनको पढ़ते ही उनका मतलब यहाँ पर पता होना चाहिए। अब अगर मैं चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर ए बी या फिर सी नाम का भी वेरिएबल ले सकती हूँ, मैं डेमो एग्जाम्पल इस नाम के भी वेरिएबल्स ले सकती थी, लेकिन एक अच्छे प्रोग्रामर, एक अच्छे कोडर की निशानी यही होती है कि वो एक अच्छे वेरिएबल्स को यहाँ पर यूज कर रहा हो, कि वेरिएबल को पढ़ते ही मतलब समझ में आना चाहिए कि ये वेरिएबल काम क्या कर रहा है।
अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा क्लीन, इसका मतलब क्या है कि हम अपने एरे की जो वैल्यूज है उनको यहाँ पर सिमेट्रिक कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना है, -1 जहां जहां पर भी है उसको मुझे रिप्लेस कर देना है बाय 0। सो वी कैन सिंपली राइट np डॉट वेयर, एंड यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन मेरी क्या होगी कि मार्क्स एरे के अंदर जहां पर भी मेरे पास जो वैल्यूज है -1 के इक्वल आ रही है, उसको मुझे किससे रिप्लेस करना है। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है, आई हैव टू रिप्लेस इट बाय 0। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो ओरिजिनल मार्क्स है मुझे यहाँ पर वही प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, इसको कर लेते हैं प्रिंट क्लीन, वैल्यू जो है हमारे पास वो यहाँ पर प्रिंट हो जानी चाहिए। इसको करते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो इससे क्या करा, जितनी भी वैल्यूज मेरे पास -1 थी उनको यहाँ पर रिप्लेस कर दिया है बाय 0, एंड जो वैल्यूज मेरे पास -1 नहीं थी वही सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पर जैसे पहले थी वैसे ही अभी भी इंटैक्ट है, उनमें कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं आया। ठीक है, तो इस तरीके से वी कैन यूज conditional selection and replacement in NumPy using arrays. So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you are new to the channel, and don't forget to hit the bell icon. If you are having any doubt in today's lecture or any of the previous lectures, do let me know in the comment section and I'll take up your doubt. Thank you so much, and I'll meet you in the next video.